हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका पंकज भैया और आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज है 23 जनवरी 2026 एंड सच में आज सुबह से बारिश हुए जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, बस अभी जाकर के स्टॉप हुई है। द थिंग इज कि जनवरी दिसंबर में बारिश होती ही होती है। इसके पीछे रीजन क्या है हम ये जानने वाले हैं। बेसिकली टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं बेटा, क्लास 7th, क्लास 9th एंड क्लास 11th तक के लिए है। इनफैक्ट 11th के बच्चों को ये टॉपिक ढंग से नहीं आ पाता है, ठीक है, बट स्टिल उनका ना एक्चुअली बचपन अच्छा नहीं गुजरा होता। 7th 9th में उन लोगों ने ये नहीं पता क्या होता है बेटा बेसिक ज्योग्राफी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा क्या फंडा होता है। ऑलराइट, मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट वॉरियर, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वर्ल्ड मैप है, मैंने बना करके रख लिया था जाके ज्यादा टाइम लगे ना बेटा, राइट। और होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्लियरली विजिबल होंगी, राइट। मेरे पास क्लास 9th यहाँ पर अवेलेबल है, क्लास 7 जा चुकी है, तो सोचा इन्हीं को पकड़ के मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। और इन्हीं से आंसर मैंने अच्छे से पूछे एंड दे वर क्वाइट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इनको थी, ठीक है। इट मींस कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी इन लोगों को थी एंड इन लोगों ने सच में अच्छे से आंसर्स दिए थे। ऑलराइट वॉरियर, स्टार्ट इट अप। आज क्लास 11th में मैं था, आज बच्चों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। इनफैक्ट बच्चों को पता था क्लास 11th में कि क्या क्या रीजन थे इसके पीछे। इससे एक दिन पहले मैं पढ़ाने वाला था ये टॉपिक, बट सिर्फ 23 तारीख को बारिश आ गई एंड सोचा मैंने कि आज तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि आज अगर बच्चों ने जान लिया तो ये कभी भूलेंगे नहीं इस रीजन को। ऑलराइट वॉरियर्स, लेट्स स्टार्ट इट। हुआ व्हाई रेनफॉल टुडे, आज क्यों रेनफॉल हुई हम देख लेते हैं बेटा। एक्चुअली ये यूरोप है बेटा, ध्यान रखना। दिस वन इज द यूरोप कॉन्टिनेंट एंड दिस वन इज द एशिया कॉन्टिनेंट, राइट। तो आपको पता होगा वॉरियर्स, हमारी जो इंडिया कंट्री है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करती है। लेकिन जनवरी के टाइम पे या दिसंबर के टाइम पे बेटा ये बारिश जो है हम इंडियंस को परेशान करती है। पूरे इंडियंस को नहीं बेटा, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, इट मींस की दिस वन नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, जिसमें कि जम्मू कश्मीर जितने पहाड़ के रीजन आ जाएंगे, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी का वेस्टर्न वाला पार्ट, राजस्थान का पार्ट, ये सारे रीजन जो है बेटा इस बारिश में अफेक्टेड रहती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि यूरोप में यहाँ पर 3 वाटर बॉडीज है, ह्यूज वाटर बॉडीज, जिसको हम सी का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर 3 सी हैं। सबसे बड़ा जो सी है बेटा दैट इज द मेडिटेरेनियन सी, राइट। और ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके आसपास के रीजन में ही साइक्लोन्स को ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये साइक्लोन जो बेटा वो मेनली दिसंबर जनवरी मतलब कि विंटर्स में ही ओरिजिनेट होते हैं। जब ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसके आसपास 2 वाटर बॉडी और भी है, ठीक है, दैट इज द कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ओके। बट बच्चों को ना इनके नाम याद नहीं होते, तो इसके लिए ट्रिक है जो आपके घर में एमसी भी लगी है ना बेटा, उसी से इस ट्रिक को बनाया है। दैट इज द मेडिटेरेनियन सी, सी फॉर कैस्पियन सी एंड बी फॉर ब्लैक सी। ये 3 सी ऐसे हैं बेटा जहां पर मॉइस्चर भर भर के पड़ा हुआ है और इन्हीं के रीजन के आसपास साइक्लोन्स क्रिएट हो चुके हैं। साइक्लोन्स क्रिएट हो गए हैं मतलब कि यहां पर तूफान क्रिएट हो गया है, लेकिन वो इंडिया में आता कैसे है? एक्चुअली इसके पीछे रीजन है बेटा जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम क्या है अब वो समझिए बेटा। हमारी अर्थ की सरफेस से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर अबव एक बहुत हाई ब्लोइंग स्पीडी विंड चल रही है। एक ऐसी हवा की धारा चल रही है बेटा, जैसे रिवर चलती है ना, और रिवर के अंदर आप एक कंकड़ पत्थर को या फिर लकड़ी को डाल देते हो तो रिवर अपने से बहा करके ले जाती है, वैसे ही ऊपर हवा की धारा चल रही है। इट मींस विंड का एक नैरो सा पैसेज बना हुआ है जहां पर बहुत तेज हवा चल रही है, जिसकी स्पीड अप्रोक्स 150 से लेकर के 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ठीक है। और वो 12 किलोमीटर अबव चलती है और उसकी डायरेक्शन बेटा ध्यान रखना वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। उस जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। जब वो वेस्ट से ईस्ट तरफ की तरफ चलती है बेटा तो अपने साथ यहां पर जो साइक्लोन क्रिएट हुआ है एमसीबी में, मींस मेडिटेरेनियन, कैस्पियन और ब्लैक सी के अंदर, उसको लेकर के इंडिया में एंटर हो जाती है, ठीक है। उसको लेकर के इंडिया में एंटर हो जाती है और जहां जहां से गुजरती है बेटा वहां पर बारिश होता है, जैसे कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया का नंबर आ ही जाता है, ठीक है। और यहां तक ये बारिश को लेते हुए आती है। द थिंग इज कि अब इंडिया के बड़े वाले मैप पे आते हैं। आपको यहां पर पता चल गया कि किस तरह से जेट स्ट्रीम है बेटा, ध्यान रखना। ये जेट स्ट्रीम वो इंडिया में बारिश तो लेकर के आ गई, साइक्लोन को लेकर के आ गई, राइट। और इंडिया में आते ही उसने बारिश करनी स्टार्ट कर दी। बट डिपेंड करता है लैंडफॉर्म के ऊपर, ऑल्टीट्यूड के ऊपर। यहां पर हिमालयस है वॉरियर्स, और हिमालयस पे बारिश के चांसेस कम होते हैं विंटर्स में,
बल्कि स्नोफॉल ज्यादा होती है। तो जैसे ही जेट स्ट्रीम इंडिया में एंटर करती है बेटा लेकर के साइक्लोन को, तो हिमालय पे तो भयंकर स्नोफॉल होती है। और जो प्लेन एरियाज होते हैं, ध्यान रखना, प्लेन एरियाज में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी का वेस्टर्न वाला पार्ट और राजस्थान वाला पार्ट, यहां पर भयंकर बारिश होने लगती है। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट हुई? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, क्योंकि ये बारिश में हमारे लिए जरूरी होती है, क्योंकि हमें पता है कि इन प्लेन एरियाज में, इन रीजन्स में इस टाइम पे वीट की फसल उगाई जाती है। और वीट की मतलब कि गेहूं की फसल जो है बेटा, उसके लिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा का मतलब है लिमिटेड वाटर और इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है, तो इससे फसल और अच्छी हो जाती है। लेकिन 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 मुसीबत हमारे लिए तब बनती है बेटा जब ये बारिश एक राक्षस बन जाती है। इतना तगड़ी बारिश हो जाती है और इस तगड़ी बारिश के बीच में इतने सारे ओले पड़ने लगते हैं और इतनी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है जितना कि उस वीट को रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से किसान लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम रखा है बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है और इंडिया में आकर के डिस्टर्बेंस कई बार क्रिएट कर देती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। जितने भी हिमालय रीजन है यहां पर तो स्नोफॉल हो गई, और जितने भी प्लेन एरियाज है बेटा यहां पर भयंकर बारिश हो गई, और इस भयंकर बारिश की वजह से यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है वॉरियर्स, जब यहां पर सोचो यूरोप में साइक्लोन बना और साइक्लोन जाकर के एंड इंडिया में हुआ। अब बोलोगे भैया आगे यूपी से आगे क्यों नहीं जाती? बेसिकली इस साइक्लोन जो बेटा क्लाउड्स होंगे और इस क्लाउड्स में लिमिटेड मॉइस्चर होगा। अब जितना मॉइस्चर होगा उतना ही तो बारिश करेगी ना, मतलब कि जितना, सिंपल सी बात है, लेम लैंग्वेज बता रहा हूं, जितना क्लाउड्स के अंदर पानी होगा उतना ही तो बारिश होगा बेटा, उससे ज्यादा थोड़ी बारिश हो सकता है। समझ आ रहा है आपको बेटा? राइट। तो जैसे जैसे आगे मूव करेगा वैसे वैसे इस क्लाउड्स के अंदर से मॉइस्चर खत्म होता रहेगा, खत्म होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। तो जैसे जैसे यूपी वाले पार्ट के बाद बिहार का बारी आएगी तो बिहार में बारिश हो नहीं पाती, इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। बट हाँ, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है बेटा, यहां पर भयंकर बारिश हो जाती है। आई होप सो वॉरियर्स, आपको ये चीजें इजीली समझ आई होंगी। एक और चीज बच गई है जो मुझे बतानी है, और बच्चों को ये सच में पता नहीं होता। बोलोगे भैया जी ये जो जेट स्ट्रीम है यही तो रिस्पॉन्सिबल है ना, साइक्लोन यहाँ पर बन रही थी, पड़ी यही रहती है यहाँ पर, बट जेट स्ट्रीम इसको उठा करके जबरदस्ती खींच करके अपने साथ इंडिया में उठा करके लाई। लेकिन इंडिया में ही क्यों उठा करके लाई? वो जेट स्ट्रीम को इस हिमालय के पीछे भी तो डाल सकते थे। पीछे का मतलब है हिमालय के नॉर्थ साइड में भी तो डाल सकते थे, वो साउथ साइड में ही क्यों आया जेट स्ट्रीम? द थिंग इज कि इसके लिए आपने एक टर्म पढ़ा था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्लास 9th और क्लास 11th को अच्छे से पता होगा, क्लास 7th के लिए कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था बेटा, दैट इज द ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट? 9th पढ़ा था ना आपने? बिल्कुल पढ़ा था आपने। ओके, तो ये ITCZ एक ऐसी नैरो जोन होती है, ध्यान रखना, अब मुझे बनाना पड़ेगा। जब विंटर्स होती है तो ITCZ जो है बेटा एक लो प्रेशर बेल्ट होती है, राइट? अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स पड़ रही है, ठीक है, तो जो लो प्रेशर वाली बेल्ट है, इट मींस ITCZ जो है बेटा वो आपके साउथ साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये मोटी सी लाइन मैंने ITCZ की क्रिएट कर दी है। ठीक है, इट मींस ये ITCZ सदर्न हेमिस्फीयर में कब होगी बेटा? जब यहां पर जनवरी वाला मंथ होगा या दिसंबर वाला मंथ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं बेटा कि जब ये जनवरी और दिसंबर वाला मंथ था बेटा, तो ये ITCZ जो है वो शिफ्ट हो गई सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। जब सदर्न हेमिस्फीयर पर शिफ्ट हो गई तो यहां पर जो जेट स्ट्रीम थी वो सीधे जाने के बजाय, मतलब वो नॉर्थ पार्ट में, वो हिमालय के पहले नॉर्थ पार्ट में चला करती थी समर्स के टाइम पे, बट जैसी विंटर्स आती है तो जेट स्ट्रीम जब शिफ्ट हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, वैसे ही जो ITCZ है वो बेटा वो भी हिमालय के साउथ साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो लेकर के अपनी साइक्लोन को इंडिया में एंटर कर जाता है। अदरवाइज हो सकता था कि जेट स्ट्रीम जो है बेटा वो हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में जाकर के गिरा दे। ठीक है, सो यहां पर ना फंडा ITCZ का है कि ITCZ जो बेटा वो दिसंबर और जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है। और बताऊं ITCZ का फंडा क्या होता है बेटा? समर्स के अंदर ITCZ जो बेटा वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के
ठीक है। और जब नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है तो जो जेट स्ट्रीम है ना बेटा, वो हिमालय के नदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई साइक्लोन होगा भी ना तो जेट स्ट्रीम अब उसको इंडिया में समर्स में ला ही नहीं सकती। क्यों बेटा? क्योंकि अब जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नदर्न पार्ट में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर उसको खींचना भी पड़ेगा ना किसी साइक्लोन को, जेट स्ट्रीम अगर किसी साइक्लोन खींच करके भी लाती है तो वो नदर्न पार्ट में जाकर के छोड़ेगी, ना कि इंडिया के हिमालय के सदर्न पार्ट में। अब लॉजिकली समझ आ रहा है आपको, ठीक है, कि ये फंडा क्या है, आईटीसीजेड जो बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है और आईटीसीजेड की वजह से यहां पर जो रोल है, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है वो क्यों साउथ पार्ट ऑफ हिमालयस में शिफ्ट हो गया। अगर जेट स्ट्रीम साउथ पार्ट में शिफ्ट नहीं होता तो हो सकता है कि जो यहां पर साइक्लोन है बेटा वो हिमालय के साउथ पार्ट में नहीं आता तो इंडिया में एंटर भी नहीं करता, वो हिमालय के नॉर्थ पार्ट में साइड से होकर के निकल जाता, इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये आईटीसीजेड, और इस आईटीसीजेड की वजह से जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस हुआ और जेट स्ट्रीम की वजह से यहां इंडिया में बारिश आई। लेकिन क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन, अब उसको मैं शॉर्ट करूंगा और एंड अप करूंगा। इस जेट स्ट्रीम को जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रीम है, ये जो हवा की धारा है, हिंदी में बता रहा हूं बेटा, हवा की धारा, ताकि आपको बहुत अच्छी चीज समझ आ जाए। जैसे पानी की धारा होती है ना, वैसे ही जेट की भी स्ट्रीम, इट मींस जो विंड की है उसकी भी धारा होती है। जेट स्ट्रीम इसलिए क्योंकि बहुत सारे जेट प्लेन्स या जो एयरप्लेन्स होते हैं, बड़े बड़े एयरप्लेन्स, वो अपने फ्यूल को सेव करने के लिए उस हवा की धारा में अपना प्लेन लाएंगे और लेकर के लगा देंगे, ठीक है। और वो जो जेट स्ट्रीम है वो उस प्लेन को लेकर के आगे बढ़ जाएगी। इससे ना टाइम की सेविंग एज वेल एज फ्यूल की सेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पायलट्स एंड द एयरप्लेन्स कैसे अपना टाइम सेव करती हैं एंड उसके बाद अपने फ्यूल को भी सेव करती हैं बहुत स्मार्टली, इसीलिए इस स्ट्रीम का नाम जेट स्ट्रीम रख दिया गया है। ऑल राइट वॉरियर्स, होप सो आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक सच में इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट आई नो बिना डिजिटल बोर्ड के भी मैं बहुत अच्छे से कंटेंट अपना डिलीवर कर सकता हूँ। ये मेरा भरोसा है और मेरा ये भरोसा जो है बेटा वो आप लोगों ने क्रिएट किया है। होप सो वॉरियर्स आपको ये समझ आया होगा अच्छे से कंसेप्ट, एंड दिस कंसेप्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आप सबको अच्छे से बता सकते हो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि आज ठंडी है बेटा, विंटर्स में किस तरह से यहाँ पर रेनफॉल हुई और क्यों रेनफॉल हुई और क्या रीजन रहे हैं। मैंने A to Z सारे के सारे रीजंस बताए बेटा, इसमें अब कोई कंसेप्ट बताने को बाकी नहीं रह गया है आपके लेवल पर। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय वॉरियर्स।